मित्रों नमो नमः। कैसे हैं आप सब लोग। शुक्ला एकेडमी प्रयागराज के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आरटीजीएसईओ धर्म शिक्षक के प्रश्नोत्तरी के क्रम में आज हम लोग तीसरा भाग लेकर के आ रहे हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो अभी तक जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा लें, जिससे आने वाली सभी वीडियो आप लोगों को समय से उपलब्ध हो जाया करें। दोस्तों, यह प्रश्न आप लोगों को लगभग जितनी परीक्षाएं होती हैं वहाँ आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। और आरटीजीएसईओ जो आर्मी की वैकेंसी है, इसके लिए तो अति महत्वपूर्ण है प्रश्नोत्तरी। इसलिए इस प्रश्नोत्तरी को आप लोग देखना ना भूलिए और अपने भी इष्ट मित्रों को शेयर कर दिया करिए। आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। तो दोस्तों, आज पहला प्रश्न है 51वें नंबर का। सोम यज्ञ में प्रयुक्त स्तोत्र तथा शास्त्र शब्द से क्या तात्पर्य है। तो इसका तात्पर्य है, स्तोत्र का अर्थ है सामगान में साम छंद का गायन तथा शास्त्र का अर्थ ऋचाओं का गायन, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सोम यज्ञ के बारे में कौन सा कथन सही है। तो चार ऑप्शन है, चारों पढ़ने की जरूरत नहीं क्योंकि उत्तर पहले से ही लगा हुआ है। इसका सही उत्तर हो जाएगा, स्तोत्र के बाद शास्त्र आते हैं तथा स्तोत्र की संख्या शास्त्र के बराबर है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। फिर है, निम्न में से सबसे पहले अग्निष्टोम यज्ञ में कौन से शास्त्र का उच्चारण होता है। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अज्य शास्त्र का उच्चारण होता है। आगे है, अग्निष्टोम यज्ञ में उच्चारित किए जाने वाले अंत में शास्त्र कौन से हैं। तो जो अंत में शास्त्रों का उच्चारण किया था उसको कहते हैं अग्निमारुत शास्त्र, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे है, अग्निष्टोम के सांध्य पाठ में शास्त्रों का गायन कैसे किया जाता है। तो शास्त्रों का गायन दोस्तों तीव्र स्वर में किया जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। फिर इसी क्रम में अगला प्रश्न है कि बालखिल्य सूक्त का उल्लेख किस वेद में मिलता है। तो बालखिल्य सूक्त का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अग्नि को किस दिशा का लोकपाल माना जाता है। तो अग्नि को दक्षिण पूर्व दिशा का लोकपाल माना जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। फिर दक्षिण दिशा के लोकपाल निम्न में से किन्हें माना जाता है। तो दक्षिण दिशा का लोकपाल निम्न में से यम को माना जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। उत्तर दिशा के लोकपाल निम्न में से किन्हें माना जाता है। तो उत्तर दिशा के लोकपाल कुबेर को माना जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पीपल के काटने या नष्ट करने को किस पाप के समकक्ष माना गया है। तो ब्रह्म हत्या के समकक्ष माना गया, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। फिर 61 नंबर का प्रश्न है, ज्योतिषी स्त्रियों के किस हाथ की रेखाएं देखते हैं। तो स्त्रियों के हाथ की बाएं हाथ की रेखाएं देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। दिन रात में मनुष्य के लिए होते हैं तो कितने मुहूर्त होते हैं। तो दिन और रात में मनुष्य के लिए 30 मुहूर्त होते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। कौन सी पूजा मंत्र पढ़े बिना चुपचाप की जाती है। तो प्रजापति की पूजा मंत्र पढ़े बिना चुपचाप की जाती है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर का प्रश्न दोस्तों, अग्नि के समक्ष यज्ञ में बैठते समय पति पत्नी को कैसे कपड़े पहनने चाहिए। तो पति पत्नी को रेशमी कपड़े पहनने चाहिए, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। फिर है, आम बोलचाल में यज्ञोपवीत को क्या कहते हैं। तो आम बोलचाल की भाषा में यज्ञोपवीत को जनेऊ कहते हैं। अब है संस्कारों से कुछ प्रश्न हैं, इनको देखते हैं। तो संस्कार कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों संस्कार 16 प्रकार का होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर भारतीय संस्कृत में कितने आश्रम हैं। तो भारतीय संस्कृत में 4 आश्रम हैं, आप सभी लोग जानते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। फिर विवाह कितने प्रकार के होते हैं। तो विवाह 8 प्रकार के होते हैं, आप सभी लोग जानते हैं।
लेकिन आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि सबसे उत्तम विवाह कौन सा होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मनुष्य शरीर की रचना कितने तत्वों से हुई है? तो मनुष्य शरीर की रचना 5 तत्वों से हुई है। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में लिखा, क्षिति जल पावक गगन समीरा। अगला प्रश्न है, मोक्ष प्राप्ति का साधन कौन सा आश्रम है? तो मोक्ष प्राप्ति का साधन संन्यास आश्रम है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर है दो, जन्म से 25 वर्ष तक के समय को कौन से आश्रम के नाम से जाना जाता है? तो जन्म से 25 वर्ष तक के समय को ब्रह्मचर्य के आश्रम से नाम से जाना जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। गृहस्थ आश्रम की अवधि निम्न में से किसे माना जाता है? तो गृहस्थ आश्रम का समय दोस्तों 5 आश्रमों में जीवन विभक्त है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। 25-25 वर्ष का समय है, तो 26 से 50 वर्ष तक की उम्र को गृहस्थ आश्रम की अवधि माना गया, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं इसी श्रृंखला में। अगला प्रश्न दोस्तों, वानप्रस्थ आश्रम किस उम्र में ग्रहण किया था? तो वानप्रस्थ आश्रम 50 वर्ष की उम्र में ग्रहण किया था, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। फिर 75 वर्ष में मृत्यु पर्यंत तक कौन सा आश्रम माना जाता है? तो संन्यास आश्रम माना जाता है, जिसको चौथा आश्रम बोलते हैं। विवाह रस्म के दौरान दूल्हे को क्या माना जाता है? तो विवाह रस्म के दौरान दूल्हे को भगवान दोस्तों विवाह रस्म के दौरान दूल्हे को भगवान विष्णु माना जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर किस प्रकार के विवाह में वर वधू के पिता को सांकेतिक धनराशि के रूप में बैलों की जोड़ी देता है? तो आर्ष विवाह इसको कहते हैं। इसमें वर जो है वधू के पिता को सांकेतिक धनराशि के रूप में बैलों की जोड़ी देता है। फिर है दोस्तों, 7 परिक्रमाएं पूरी होने के बाद कौन सी रस्म अदा की जाती है? तो उसको सप्तपदी बोलते हैं, जो विवाह में होता है। निम्न में से कौन सा संस्कार वर द्वारा वधू की मांग में सिंदूर भरना होता है? तो उस संस्कार को कहते हैं सुमंगली, अर्थात ऑप्शन नंबर सी एकदम सही उत्तर होगा। शादी के समय वर वधू किस तरफ से चलकर परिक्रमा करते हैं? तो शादी के समय वर वधू बाएं से दाएं चल करके परिक्रमा करते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। पहली 4 परिक्रमाओं में आगे कौन चलता है? तो पहली 4 परिक्रमाओं में वधू चलती है आगे, उसके बाद वर चलता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। शेष 3 परिक्रमाओं में कौन आगे चलता है? तो शेष 3 परिक्रमाओं में आगे वर चलता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। फिर देखिए दोस्तों, प्रश्न है कौन सा कथन अनुलोम विवाह से संबंधित है? तो अनुलोम विवाह जो संबंधित है वह है वर उच्च जाति का होता है तथा वधू निम्न जाति की होती है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर निम्न में से प्रतिलोम विवाह का उदाहरण है? तो शूद्र लड़का और क्षत्रिय लड़की प्रतिलोम विवाह का उदाहरण है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। 84 नंबर का प्रश्न दोस्तों, किस प्रकार के विवाह को पूर्ण, खरा, आदर्श एवं सामाजिक स्तर का स्वीकृत माना जाता है, जिसमें वधू का पिता वर को अपने निवास स्थान पर बुलाता है तथा अग्नि को साक्षी मानकर आभूषणों और वस्त्रों से सुसज्जित अपनी पुत्री उसे सौंपता है? इसको किस प्रकार का विवाह कहते हैं? तो यह ब्राह्म विवाह होता है, जो सर्वोत्तम विवाह है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं इस श्रृंखला में। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में विवाह संस्कार के अंतर्गत पाणी ग्रहण संस्कार माना जाता है? तो पाणी ग्रहण संस्कार क्या माना जाता है? तो जिसमें वर द्वारा वधू का दायां हाथ अपने दाएं हाथ में लेना, इसको पाणी ग्रहण संस्कार के अंतर्गत माना जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर ऋग्वेद के सूक्त सूर्य सूक्त में सूर्य और सोम के विवाह का व्यापक वर्णन किया गया है, यह किस प्रकार के विवाह का उदाहरण है? तो यह ब्राह्म विवाह का उदाहरण है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है।
फिर ग्रह सूत्रों के अनुसार किस प्रकार के विवाह में लड़की अपना पति स्वयं चुनती है तथा विवाह से पहले उनके बीच प्रणय संबंध होते हैं? यह गांधर्व विवाह होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। फिर कौन सा विवाह सबसे ज़्यादा निकृष्ट कोटि का माना जाता है और उसे अस्वीकार भी किया गया है, जिसमें लड़की को बेहोश करके उसका बलात्कार किया जाता है? इस विवाह को पैशाच विवाह कहते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर है अग्नि परिक्रमा के समय अग्नि के चारों ओर फेरे लेने का सही क्रम क्या है? तो दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं पहले 3 फेरों में वधू आगे चलती है, जबकि शेष 4 फेरों में वर आगे चलता है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही उत्तर होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है अग्नि परिक्रमा में वधु अग्नि के 3 फेरे क्यों लेती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यह कौमार्य अवस्था के दौरान कन्या के 3 दिव्य पतियों की सहमति का सूचक है। वह 3 दिव्य पति हैं सोम, गंधर्व तथा अग्नि। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न इसी क्रम में राष्ट्रभृत होम जो कि विवाह समारोह के अंतर्गत होता है किसकी ओर से किया जाता है? तो राष्ट्रभृत होम वधु की ओर से किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कितनी रात्रियां गर्भाधान संस्कार के लिए शुभ और सर्वाधिक अनुकूल समझी जाती हैं? तो 10 रात्रियां शुभ और सर्वाधिक अनुकूल समझी जाती हैं। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। मनुस्मृति के अनुसार कौन सी रात्रि गर्भाधान तथा गर्भधारण के लिए अशुभ मानी जाती है? तो मनुस्मृति के अनुसार अगर देखें तो पहली 4 रात्रि 11वीं और 13वीं रात्रि गर्भाधान और गर्भधारण के लिए अशुभ मानी जाती है। 94 नंबर का प्रश्न दोस्तों, प्रसव से पूर्व पहले एवं सर्वप्रमुख संस्कार क्या कहा जाता है? तो इसको गर्भाधान संस्कार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। फिर है हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी बात समान होने पर विवाह नहीं किया जा सकता? तो गोत्र, पिंड, परिवार अगर यह समान है तो विवाह नहीं किया जा सकता है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर गर्भाधान संस्कार को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो गर्भाधान संस्कार को अन्न चतुर्थी होम नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। आगे है मनुस्मृति के अनुसार जात कर्म संस्कार कब होता है? तो मनुस्मृति के अनुसार जात कर्म संस्कार बच्चे की नाल काटने से पहले होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों पुंसवन संस्कार किस लिए संपन्न किया जाता है? तो पुंसवन संस्कार महिला को मानसिक रूप से स्फूर्तिवान पुत्र को जन्म देने के लिए तैयार करने तथा गर्भपात से बचाने के लिए किया जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हिंदू स्मृति के अनुसार किस संस्कार के विधिवत रूप से संपन्न न होने तक विवाह के कोई मायने नहीं होते या विवाह को स्वीकृत नहीं मिलती? तो वह है सप्तपदी। जब तक यह नहीं होता तब तक दोस्तों विवाह को मान्यता नहीं प्रदान की जाती, अर्थात सप्तपदी विशेष होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखें तो प्रश्न है वह कौन सा संस्कार है जो जन्म के 4 महीने बाद बालक को बाहर खुले में निकालकर सूर्य दर्शन करवाया जाता है, उसको निष्क्रमण संस्कार कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। और इस श्रृंखला का 101 नंबर का प्रश्न दोस्तों, उस संस्कार का क्या नाम है जिसके अंतर्गत बालक के जन्म के पहले, तीसरे या 5वें वर्ष में मुंडन कराते हैं, जिससे जन्म के केश और नख का दोष मार्जन हो जाता है? उसे क्या कहते हैं? तो उसे चूड़ाकर्म संस्कार कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न इसी क्रम में कि उस संस्कार का क्या नाम है जिसके अंतर्गत बालक के जन्म के 5वें या 7वें वर्ष में कानों की एक विशेष नाड़ी का छेदन सोने या चांदी की सुई से करते हैं? तो उसको कर्णवेध कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
और कहीं कहीं इसको ग्रामीण क्षेत्रों में छेदन कहते हैं, छेदन। अगला प्रश्न दोस्तों, वह कौन सा संस्कार है जिसके अंतर्गत बालक के जन्म के 5वें वर्ष में शिक्षा प्रारंभ करने से पहले शुभ मुहूर्त में उससे अक्षर लिखवाते हैं? तो उसे कहते हैं विद्यारंभ। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 4 प्रकार के देवव्रतों का आरंभ करके वेद शास्त्रों का अध्ययन किस संस्कार में किया जाता है? तो संस्कार का नाम है वेदारंभ। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। यज्ञ करके बालक को गायत्री मंत्र दिया जाना एवं एक उपवीत पहनाया जाना किस संस्कार के तहत आता है? तो वह आता है यज्ञोपवीत के। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। विभिन्न स्मृतियों के अनुसार मुंडन संस्कार कब किया जाता है? तो विभिन्न स्मृतियों के अनुसार मुंडन संस्कार बालक का बच्चे के पहले जन्मदिन के बाद या 3 वर्ष की आयु में किया जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर दोस्तों, गर्भस्थ शिशु के समुचित विकास के लिए कौन सा संस्कार किया जाता है? तो वह है उपनयन संस्कार। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। बच्चे को पहली बार घर से निकालने का संस्कार क्या कहलाता है? तो अभी आप लोगों ने पीछे भी प्रश्न देखा और फिर से आ गया, तो वह निष्क्रमण कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। पूजन सामग्री में से घी के दीपक को किस ओर रखने का विधान है? तो भगवान के आगे रखने का विधान है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार पूजा के समय किस दिशा में मुंह करके बैठना चाहिए? तो पूरब दिशा में मुंह करके बैठना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आर्य हवन में लकड़ी काम में लेते थे, तो हवन में किस लकड़ी को काम में लेते थे? किस वृक्ष की? तो वह है पीपल के पेड़ की लकड़ी को काम में लेते थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। फिर है एक चौकोर लकड़ी का बर्तन जिसमें पानी रखा जाता है, उसे प्रणीता कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रणीता, और कहीं कहीं इसको दोस्तों प्रणीता पात्र भी बोलते हैं, प्रणीता पात्र भी बोलते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं इसी क्रम में। तो अगला प्रश्न है, प्रातः उठते वक्त मनुष्य अपने दोनों हाथों को देखने का क्या कारण है? जब प्रातःकाल हम बिस्तर से उठते हैं तो दोनों हाथों को देखते हैं, प्रणाम करते हैं, तो उसका कारण क्या है? तो उससे होता क्या है? तो जीवन में लक्ष्मी का आगमन होता है, सरस्वती का आगमन होता है, ब्रह्मा का आगमन होता है, अर्थात उपरोक्त तीनों का आगमन होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसका मंत्र है कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्ये च सरस्वती कर मूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों, ऋग्वेद काल के लोग कौन सा प्रमुख अन्न उगाते थे? तो वह है जौ। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। वह कौन सा सूक्त है जो अथर्ववेद के अनुसार विवाह संस्कार के लिए जाना जाता है? तो 14वें कांड का पहला सूक्त है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुश्रुत के अनुसार पुंसवन संस्कार किस विधि से संपन्न किया जाता है? तो पत्नी के दाएं नथने में केले के तने का रस डाल करके पुंसवन संस्कार संपन्न किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। आश्वलायन ग्रह सूत्र के अनुसार कौन सी बात सही है, इसको देखना है। तो आश्वलायन ग्रह सूत्र के अनुसार लड़के के नाम के वर्णों की सम संख्या होनी चाहिए तथा लड़की के नाम की विषम संख्या होनी चाहिए, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं इसी श्रृंखला में दोस्तों। तो अगला प्रश्न है, उपनयन संस्कार को बालकों के लिए द्विजन्म समझा गया है। इस प्रकार से कौन सा संस्कार लड़कियों के लिए द्विजन्म समझा जाता है? तो वह है विवाह संस्कार। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। मनु के अनुसार किस संस्कार के संपन्न न होने तक वधू कुमारी समझी जाती है? तो जब तक सप्तपदी नहीं हो जाती है तब तक वधू कुमारी समझी जाती है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा।
फिर सप्तपदी संस्कार में विवाह के समय वचन निभाने की प्रतिज्ञा कौन करता है? तो वचन निभाने की प्रतिज्ञा वर और वधू दोनों करते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्वामित्र मित्र स्मृति के अनुसार कितने प्रकार के श्राद्ध होते हैं? तो विश्वामित्र स्मृति के अनुसार 12 प्रकार अर्थात 12 प्रकार के श्राद्ध होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। दाह संस्कार के समय अग्नि को किस नाम से जाना जाता है? दाह संस्कार के समय अग्नि को काव्य अग्नि के नाम से जाना जाता है। वह कौन सा संस्कार होता है जो जन्म के बाद बालक के नाल काटने से के पहले होता है? तो है दोस्तों जात कर्म संस्कार होता है, आप सभी लोग जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। फिर है हिंदू परंपरा के अनुसार मृतक शरीर को किस प्रकार रखा जाता है? तो मृतक को जो शरीर होता है उसको सिर दक्षिण की ओर तथा पैर उत्तर की ओर करके रखा जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। हिंदुओं के प्रमुख संस्कार किस ग्रंथ में वर्णित हैं? तो हिंदुओं के प्रमुख संस्कार गृह सूत्र और धर्म सूत्र में वर्णित हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आधुनिक काल में संस्कारों की प्रख्यात पुस्तक संस्कार विधि के रचयिता कौन है? तो संस्कार विधि के रचयिता स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। सुश्रुत के अनुसार पुंसवन संस्कार किस प्रकार से संपन्न किया जाता है? तो पुंसवन संस्कार आप लोगों ने पीछे भी अध्ययन किया और फिर से प्रश्न है, तो वह पत्नी के दाएं नथने में केले के तने का रस डाल करके पुंसवन संस्कार संपन्न किया जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आश्वलायन गृह सूत्र के अनुसार लड़के के नाम के वर्णों की सम संख्या होनी चाहिए तथा लड़की के नाम की विषम संख्या होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं, तो पाराशर ग्रह सूत्र के अनुसार पुंसवन के लिए शुभ नक्षत्र और राशि कौन सी है? तो पाराशर ग्रह सूत्र के अनुसार दोस्तों शुभ नक्षत्र और राशि वह है कि पुष्य नक्षत्र तथा कर्क राशि पुंसवन संस्कार के लिए शुभ मानी जाती है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, तो अगला प्रश्न है सीमंतोनयन संस्कार का क्या अर्थ है? सीमंतोनयन संस्कार का अर्थ है पति द्वारा गर्भवती पत्नी के बाल खोलना सीमंतोनयन संस्कार कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। फिर सीमंतोनयन समारोह में किस देवता का आवाहन किया जाता है? तो सीमंतोनयन समारोह में दोस्तों राका अर्थात पूर्णिमा के देवता का आवाहन किया जाता है। माँ और बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य लाभ के लिए सीमंतोनयन समारोह पर कौन सा वाद्यंत्र बजाया जाता है? तो वह वाद्यंत्र है बीड़ा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। मनुस्मृति के अनुसार जात कर्म संस्कार कब होता है? तो मनुस्मृति के अनुसार जात कर्म संस्कार बच्चे की नाल काटने से पहले जात कर्म संस्कार होता है। फिर शिशु जन्म के सुसमाचार के तत्काल पश्चात पिता सचल स्नान करता है, इससे क्या तात्पर्य है? सचल स्नान से दोस्तों तात्पर्य है सभी कपड़ों समेत ठंडे पानी से नहाना, तब ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आश्वलायन ग्रह सूत्र के अनुसार मंत्र पढ़ते हुए नवजात शिशु की जीभ के अगले भाग पर सोने की अंगूठी, शहद तथा घी कौन लगाता है? तो उसको लगाते हैं उसके पिता, जो है सोने की अंगूठी, शहद तथा घी जीभ पर लगाते हैं उसके पिता, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चे की जीभ पर स्वर्ण, शहद और घी लगाते समय पिता द्वारा बोला जाने वाला मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो वह लिया गया है ऋषि वात्स प्रभलिंदन द्वारा रचित यजुर्वेद का 12वीं कंडिका से मंत्र लिया गया है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 137वें प्रश्न की बात करें तो इसमें है विभिन्न स्मृतियों के अनुसार नामकरण संस्कार कब किया जाता है? तो नामकरण संस्कार 10वें दिन के बाद लेकिन 1 माह के पहले नामकरण संस्कार किया जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर है दोस्तों, किस संस्कार में माता पिता ही नहीं बल्कि बच्चा भी शामिल होता है? तो अन्नप्राशन संस्कार में माता पिता बच्चे सभी शामिल होते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अन्नप्राशन में बच्चे को क्या खिलाया जाता है? तो अन्नप्राशन संस्कार में बच्चे को उबले हुए चावल, शहद, दही और घी खिलाया जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस संस्कार के समापन समारोह में बाई बच्चे के आगे अनेक प्रकार की वस्तुएं रखी जाती हैं तथा जिस वस्तु को बच्चा छूता है वही उसके जीवन क्षेत्र का सर्वाधिक रोचक कार्य क्षेत्र समझा जाता है? वह संस्कार है अन्नप्राशन संस्कार, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मुंडन संस्कार किसका द्योतक है? तो मुंडन संस्कार दोस्तों बच्चे का पहली बार मुंडन से द्योतक है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मित्रों, ये प्रश्न आप सभी लोगों को आते हैं, लेकिन प्रश्नों की जब बात आती है तो जानकारी आप सभी लोगों को है कि क्या है, लेकिन जब प्रश्नों की बात आ जाती है तो वहाँ कंफ्यूज हो जाना होता है। इसलिए प्रश्नोत्तरी बहुत ज़रूरी हो जाती है और इस प्रश्नोत्तरी को आप लोग ज़रूर देखिएगा। और मेरा विश्वास है कि इस प्रश्नोत्तरी के बाहर से प्रश्न आएंगे नहीं आपकी परीक्षा में। फिर अगला प्रश्न है, विभिन्न स्मृतियों के अनुसार मुंडन संस्कार कब किया जाना चाहिए? तो मुंडन संस्कार बच्चे के पहले जन्मदिन के बाद या 3 वर्ष की आयु में मुंडन संस्कार किया जाना चाहिए, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पाराशर ग्रह सूत्र के अनुसार मुंडन संस्कार का क्या उद्देश्य होता है? तो मुंडन संस्कार का उद्देश्य होता है दीर्घायु एवं आशीर्वाद, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मुंडन संस्कार में बाल उतारने के बाद बच्चे के सिर पर क्या लगाया जाता है? तो बच्चे के सिर पर कुनकुना पानी, ताज़ा मक्खन और दही लगाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस संस्कार में बच्चे को द्विज का नाम दिया जाता है? तो उपनयन संस्कार में बच्चे को द्विज का नाम दिया जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं इसी श्रृंखला में। तो अगला प्रश्न है, उपनयन संस्कार के दौरान बच्चे का किससे संबंध जोड़ा जाता है? तो गायत्री देवी से संबंध जोड़ा जाता है बच्चे का, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ब्रह्मचारी लड़के क्रमशः किस पेड़ का दंड अर्थात डंडा लेकर चलते हैं उपनयन संस्कार में? तो ब्राह्मण पलाश का, क्षत्रिय बेल का तथा वैश्य बांस का दंड लेकर के चलते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैदिक परंपरा के अनुसार जनेऊ में कितने धागे होने चाहिए? तो वैदिक परंपरा के अनुसार अगर देखें तो व्यक्ति की तर्जनी उंगली की चौड़ाई से 96 गुना धागा होना चाहिए, अर्थात ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संस्कृत में चारों पुरुषार्थों का सही क्रम क्या है? तो भारतीय संस्कृत में चारों पुरुषार्थों का सही क्रम है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। शरीर की रचना किन किन तत्वों से मिलकर बनी है? तो शरीर की रचना दोस्तों आकाश, वायु, जल, अग्नि और भूमि से मिलकर के बनी है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से अग्निष्टोम यज्ञ संस्कार के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इस यज्ञ में चारों वेदों की ऋचाएँ प्रयुक्त होती हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। शरीर के मृत्यु के बाद प्रेत योनि से आत्मा कितने दिन बाद मुक्त हो जाती है? तो 13 दिन बाद मुक्त हो जाती है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, यदि संतान फल है तो पूर्वजों की अस्थियों को क्या कहते हैं? तो पूर्वजों की अस्थियों को फूल कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। श्राद्ध में कौन सी धातु सबसे ज़्यादा पवित्र मानी जाती है? तो श्राद्ध में सबसे ज़्यादा पवित्र धातु है चांदी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। श्राद्ध के समय कौन से अनाज के दिन पवित्र एवं शुभ समझे जाते हैं? तो काले तिल, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। पूर्वजों के श्राद्ध के लिए दिन का कौन सा समय शुभ माना जाता है? तो दिन का जो दोपहर का समय होता है वो पूर्वजों के श्राद्ध के लिए शुभ माना जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, किस ऋषि ने श्राद्धों का प्रारंभ किया था? तो ऋषि निमि ने श्राद्ध प्रारंभ किया था, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा।
फिर अंतिम संस्कार के समय ब्रह्मरंध्र को 5 तत्वों में विलीन करने के लिए कौन सी क्रिया की जाती है? तो वह है कपाल क्रिया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अंतिम श्राद्ध संस्कार तक अंत्येष्टि संस्कार में कितने पिंड रखे जाते हैं? तो उसमें 5 पिंड रखे जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। गौशाला में किए जाने वाले श्राद्ध को क्या कहते हैं? तो गौशाला में किए जाने वाले श्राद्ध को गोष्ठी श्राद्ध कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। किसमें पूर्व जन्म के या पैतृक संस्कार मौजूद रहते हैं? तो पूर्व जन्म के या पैतृक संस्कार मौजूद रहते हैं जीन्स अर्थात जिसको डीएनए कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर पितृकर्म या श्राद्ध संस्कार में कौन सी धातु सबसे शुभ मानी जाती है? तो अभी आप लोगों ने पढ़ा भी है, सबसे शुभ धातु चांदी होती है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। श्राद्ध के समय कौन से अनाज के दाने पवित्र एवं शुभ समझे जाते हैं? तो काले तिल सबसे पवित्र समझे जाते हैं। आगे कितने दिनों बाद अंत्येष्टि संस्कार में 10 गात्र संस्कार किया जाता है? तो 9 दिनों बाद अंत्येष्टि संस्कार में 10 गात्र संस्कार किया जाता है। आगे दोस्तों इसी क्रम में वेद और उपवेद के कुछ प्रश्न हैं, इनको देख लेते हैं। तो वेद कितने होते हैं आप सभी लोग जानते हैं, वेद 4 होते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 4 वेद कौन कौन से हैं? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद होते हैं। ऋग्वेद में मंडल हैं, तो 10 मंडल होते हैं ऋग्वेद में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। वेदांगों की संख्या है, तो वेदांगों की संख्या 6 होती है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? तो ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या 1028 है। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आगे है इसी क्रम में ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या कितनी है? तो ऋग्वेद में दोस्तों मंत्रों की संख्या की बात करें तो 10,552 है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर दोस्तों किस वेद की रचना अथर्वा ऋषि द्वारा की गई है? तो अथर्ववेद की रचना अथर्वा ऋषि द्वारा की गई है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इसी क्रम में शुद्ध वाक्य शुद्ध काव्य के स्थान पर संगीत का पक्ष जिस वेद में प्रमुख रूप से उभर पाया है वह है सामवेद, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सामवेद को गान वेद भी कहते हैं, अपर नाम है इसका। अगला प्रश्न देखते हैं इसी क्रम में। तो अगला प्रश्न दोस्तों वेद पुरुष का मुख कहा गया है? तो वेद पुरुष का मुख व्याकरण शास्त्र को कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। ऋग्वेद का सर्वप्रथम सूक्त किस देवता को समर्पित है? तो वह है अग्नि देवता को समर्पित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। होता किसे कहते हैं? तो होता ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 4 वेद होते हैं, चारों वेदों को क्रम से अगर देखें तो ऋग्वेद का जो मंत्रों का उच्चारण कहते हैं उसे होता कहते हैं, लिख देता हूँ मैं, उसको होता कहते हैं। यजुर्वेद के मंत्रों को उच्चारण करने को अध्वर्यु कहते हैं, अध्वर्यु। सामवेद के उद्गाता तथा अथर्ववेद के ब्रह्मा है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो माध्याह्न दिन तथा कांड पाठ वेदों की किस शाखा से संबंधित है? तो वह शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। तैत्तिरीय, कथक, मैत्रायणी तथा कपिसनाथ पाठ किस शाखा संबंधित है? तो कृष्ण यजुर्वेद से दोस्तों संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। शुक्ल यजुर्वेद में कितने अध्याय हैं? तो शुक्ल यजुर्वेद में 40 अध्याय हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा इस 40वें अध्याय से संबंधित उपनिषद कौन सा है? 40वें अध्याय से संबंधित उपनिषद बताना है कि कौन सा उपनिषद है। अगला प्रश्न है मुनि शौनक के अनुसार ऋग्वेद में कुल मंत्रों की संख्या कितनी है? तो ऋग्वेद में कुल मंत्रों की संख्या 10,580, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वह कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है जिसमें ऋग्वेद के पुरुरवा तथा अप्सरा उर्वशी का प्रख्यात एवं रोचक आख्यान दोहराया गया है?
वह है शतपथ ब्राह्मण, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार यजुर्वेद और अथर्ववेद का गहन अध्ययन करने वाले गुरु वेदव्यास के शिष्यों का क्या नाम था? तो वेदव्यास के शिष्यों का नाम था वैशंपायन और सुमंतु। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा यजुर्वेद का उपवेद है? तो यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर निम्न में से कौन सा सामवेद का उपवेद है? सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अथर्ववेद का उपवेद कौन सा कहलाता है? तो अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद कहलाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऋग्वेद में उल्लिखित प्रमुख पुरोहित को क्या कहा गया है? तो प्रमुख पुरोहित होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। गीता के उपदेश में श्री कृष्ण द्वारा स्वयं को वेदों में कौन सा वेद कहा गया है? तो वेदों में भगवान ने स्वयं अपने आप को गीता में सामवेद बताया है, कहा भी है कि वेदा नाम साम वेदोस्मि, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, यज्ञ का मुख्य वेद कौन सा है? तो यज्ञ का मुख्य वेद यजुर्वेद है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। यज्ञ का आचार्य निम्न में से कौन से वेद का ज्ञाता ही बन सकता है? तो वह आचार्य है यजुर्वेद का, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस वेद के अंतर्गत तैत्तिरीय तथा शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं? तो यजुर्वेद के अंतर्गत तैत्तिरीय और शतपथ ब्राह्मण आते हैं। फिर है किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? तो भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर दोस्तों, सामवेद के प्रमुख पुरोहित को किस नाम से जाना जाता है? तो सामवेद के प्रमुख पुरोहित को उद्गाता के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस वेदांग को वेद के कान नाम से जाना जाता है? तो निरुक्त को वेद के कान नाम से जाना जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर वेद की नासिका किसे कहते हैं? तो वेद की नासिका शिक्षा को कहते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, वेद के मुख किस वेदांग को कहा जाता है? तो वेद के मुख व्याकरण को कहा जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा ऋग्वेद का समकालीन धर्म ग्रंथ है? तो वह है जिंदावेस्ता, यह ऋग्वेद का समकालीन धर्म ग्रंथ है। आगे है, निम्न में से कौन सा ग्रंथ मानव जाति का प्रथम ग्रंथ है? तो वह है ऋग्वेद, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर किस प्राचीन ग्रंथ में ऋषभदेव तथा अरिष्टनेमि का उल्लेख किया गया है? तो वह है ऋग्वेद, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। संसार का सर्वश्रेष्ठ दान ऋग्वेद के अनुसार है, तो दान सबसे अच्छा कौन सा होता है? वह है ज्ञान का दान सर्वोत्तम होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर दोस्तों, किस वेद के अंतर्गत पद्य में ऋचाओं का संग्रह है जिनका विषय देवताओं का वैज्ञानिक स्वरूप प्रकट करना है? वह है ऋग्वेद, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। निम्न में से किस वेद में अधिकांश ऋचाओं का गान रूप है? वह है सामवेद, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। और दोस्तों इस श्रृंखला का तथा 150वां नंबर प्रश्न है, किस वेद के अंतर्गत आयुर्वेद, राजधर्म, समाज व्यवस्था, अध्यात्म विद्या आदि का अध्ययन किया जाता है? वह कौन सा वेद है? तो वह दोस्तों है अथर्ववेद, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों यह श्रृंखला का अंतिम प्रश्न था। कल तक जो आप लोगों को श्रृंखला प्राप्त हुई है उसमें 50-50 प्रश्न थे, लेकिन समय कम है, इसको देखते हुए आज से आप लोगों को 150 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी दी जा रही है, जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगी आपकी। तो दोस्तों अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और भी अपने इष्ट मित्रों को शेयर कर दीजिएगा, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। यह वीडियो आप लोगों की परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होने वाली है। और इसी ध्येय वाक्य के साथ
कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत् के साथ आप सभी लोगों को नमो नमः। पुनः मुलाकात होगी नए वीडियो के साथ। और आप लोग अगर और भी राज्यों की परीक्षाओं से संबंधित तैयारी करना चाहते हैं, जैसे झारखंड पीजीटी, यूपी टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, नेट जेआरएफ के लिए, तो आप लोग इस चैनल से जुड़ सकते हैं। आप लोगों को चैनल से जुड़ने का फ़ायदा होगा और तैयारी आप लोगों की निरंतर चलती रहेगी। तो आप लोग जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और भी अपने इष्ट मित्रों को शेयर कर लीजिएगा। पुनः मुलाकात होगी आप लोगों से नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।